हेलो एवरीवन, संजय पब्लिक इंटर कॉलेज की ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज का हमारा चैप्टर है सुकरात, चैप्टर नंबर 4, प्रोज में क्लास 10। ठीक है, जो आपका सुकरात चैप्टर है वो किसने लिखा था? रोधा पावर ने। किसने लिखा? रोधा पावर ने। देखिए, थीम ऑफ द चैप्टर, दिस लेसन सुकरात इज अबाउट द ग्रेट फिलोसफर एंड टीचर्स ऑफ एथेंस। जो ये प्रस्तुत पाठ है हमारा, ये एक महान उपदेशक और शिक्षक जो सुकरात थे उनके बारे में है। द ऑथर्स नरेट्स हाउ अ पुअर सेवी बॉय टर्न्स इनटू अ ग्रेट थिंकर एंड बिकम्स फेमस फॉर हिज नोबल टीचिंग। जो मतलब इसकी राइटर है यानी कि लेखिका है, उन्होंने ये बताया इस चैप्टर में कि कैसे एक साधारण सा लड़का अच्छा सा एक टीचर बन गया यानी कि शिक्षक बन गया है। ही वॉन्टेड टू सी एथेंस एज एन आइडल स्टेट। जो सुकरात थे वो अपने राष्ट्र यानी कि जहाँ पर वो रहते थे उसको एक अच्छा सा आदर्श राष्ट्र बनाना चाहते थे, which could only happen if every citizen educated his own mind to see what is right and noble। लेकिन तब ये कब संभव था? जब जो एथेंस के व्यक्ति थे वो सभी पढ़े लिखे हो, एजुकेटेड हो, उनकी अच्छी थिंकिंग हो, तभी वो अपने राष्ट्र को अच्छा बनाने में सक्षम हो पाते। Some people of Athens did not like सुकरात। जो एथेंस के लोग थे कुछ, वो सुकरात को पसंद नहीं करते थे, because they think that is misleading the young man of Athens। वो कहते थे, वो सोचते थे जो वहाँ के एथेंस के व्यक्ति थे कि जो ये सुकरात है ना, हमारी जनरेशन को गलत दिशा पर ले जा रहा है। He was summoned to court to stand his trial। उन्हें मुकदमे के लिए न्यायालय में बुलाया जाता है। He answered the questions and asked by the judge, but finally he was condemned to death। जब वो न्यायालय में जाते हैं तो उनसे जो न्यायाधीश होते हैं वहाँ के, उनसे जवाब तलब करते हैं, उत्तर लेते हैं, और उनसे उत्तर लेने के बाद उनको क्या कर दिया जाता है? मृत्युदंड दे दिया जाता है। Through this story, the author highlights that noble thoughts and good change are not easy। इस कहानी के माध्यम से जो लेखिका है वो ये बताना चाहती है, अगर किसी के अच्छे विचार हैं और वो अच्छा है, तो जो हमारा समाज है ना, उसके अच्छे विचारों को और उसकी अच्छाई को जल्दी स्वीकार नहीं करता। आपका फर्स्ट पैसेज है, देखिए, सुकरात लिव इन एथेंस अबाउट 400 years बिफोर जेसिस क्रिस्ट वाज बोर्न। जो सुकरात थे वो जो जेसिस चर्च थे ना, उनके 400 साल पहले कहाँ रहते थे? एथेंस में रहते थे। कहाँ रहते थे? एथेंस में। एज अ बॉय ही वाज अगली। वो जो सुकरात थे वो एक बदसूरत, कहते से बदसूरत थे, अंडर साइज एंड हैड अ फ्लैट नोज एंड बल्किंग आईज। और वो छोटे कद के थे, उनकी जो नाक थी वो चपटी थी और जो आंखें थी उनकी वो उभरी हुई थी। हिज फादर वाज पुअर स्टोन कटर। जो उनके पापा थे वो एक साधारण से पत्थर काटने वाले व्यक्ति थे। So he was always rather shabbily dressed। इसीलिए वो हमेशा गंदे और पुराने कपड़ों में रहते थे, क्योंकि उनके पापा जो थे वो इतना अफोर्ड नहीं कर पाते थे कि उनको डेली या फिर कभी उनको नए कपड़े वो दिला सके। Like other boys of his age, he went to school। मतलब जैसे उनकी उम्र के बच्चे जो आस पड़ोस के थे, जैसे वो स्कूल जाते थे, तो ऐसे ही सुकरात भी स्कूल जाते थे। Where the most important lesson were music and gymnastics। जहाँ पर वो स्कूल जाते थे वहाँ पर संगीत का और जो आपका ये होता है ना शारीरिक जिम्नास्टिक, जो योगा वगैरह होता है, उसके मेन सब्जेक्ट थे वहाँ पर। उन्होंने he also learned some science and mathematics and
a little about the stars, but not nearly so much history and geography as children learn today. वो कहते हैं जब वो स्कूल में रहते थे उन्हें मतलब वहाँ पे जहाँ पर संगीत की योगा क्लासेस चलती थी वहाँ पर उन्हें विज्ञान, गणित और जो मतलब ये होते हैं ना स्टार वगैरह का जो नॉलेज होती है वो सब चीज भी थोड़ी थोड़ी थी। और जो मतलब ये तुम्हारा ये कहानी है ना बट नॉट नियरली सो मच हिस्ट्री एंड ज्योग्राफी एज चिल्ड्रन लर्न टुडे, वो कहते हैं जैसे आज के बच्चों को हिस्ट्री ज्योग्राफी की ज्यादा नॉलेज होती है उस टाइम उनको इस चीज की नॉलेज बिल्कुल भी नहीं थी, यानी कि कह सकते हैं कि उनको ज्यादा नॉलेज नहीं थी। This strange little creature with the short neck and plain face was a thoughtful child. जो ये सुकरात थे इनकी गर्दन छोटी थी और चेहरा इनका साधारण सा था और ये मतलब इन सबको विचित्र लगते थे। कहते नहीं जब जिसके तालमेल नहीं मिलते उनके हाव भाव नहीं मिलते तो मानो ऐसा लगता है कि अलग ही प्राणी आ गया हमारे बीच में, ठीक है। तो वो सबको ऐसे लगते थे कि इसके विचार भी अलग है, ये देखने भी अलग है, तो सब लोग ये सोचते कि हमें तो ऐसा मैच नहीं होता तो ये हमसे अलग है, लेकिन विचित्र ही है। He was his companions all the time and allowed one few things to escape his notice. जब बच्चे साथ खेलते हैं पढ़ते हैं तो क्या होता है एक दूसरे की चीजें नोटिस होती हैं। तो जो मतलब सुकरात थे वो भी मतलब अपने दोस्तों को देखते थे, ये देखते कि क्या कर रहे हैं, वो कैसे कर रहे हैं, और वो सब चीज उनको देखते थे। उनकी नजरों से मतलब कुछ भी नहीं बच पाता था, यानी कि जो उनके एस्केप नहीं होता बचना, जो वो करते थे वो सुकरात को पता होता कि हाँ ये क्या कर रहे हैं। सुकरात डिड नॉट हैव अ बिग हाउस और फाइन फर्नीचर। जो सुकरात थे उनके पास बड़ा घर नहीं था और ना ही कोई अच्छा फर्नीचर था। He did not seem to want either wealth or beautiful poisonous. वो जो थे मतलब उन्हें किसी भी उन्हें ये नहीं था कि हाँ भाई मैं गरीब हूँ तो मेरे पास ज्यादा पैसा होना चाहिए या फिर ऐसे मतलब उनके ऐसा कुछ भी जो हम बहुत ही इच्छाएं होती है हमारी, जैसे हमारे घर में फ्रीज नहीं होता तो हमारी डिमांड होगी कि फ्रीज होना चाहिए, फ्रीज आ जाएगा तो वॉशिंग मशीन होनी चाहिए। उनके मन में ऐसा कुछ नहीं था, जो हमारी विलासिता की वस्तु थी उनके मन में उनके प्रति कुछ भी ख्याल नहीं था कि हाँ मेरे पास ये भी हो, ठीक है। As he grew older, he began to think very little for worldly comfort and pleasure. जैसे जैसे वो बड़े होते रहे तो जो उनके विचार हैं वो बदलते गए और वो मतलब दूसरों के बारे में या अपने सुख सुविधाओं के बारे में भूलते, सोच तो पहले भी नहीं थे लेकिन जैसे वो बड़े होते रहे उनके विचार और भी बढ़ते गए तो वो अपने जो मतलब सुख सुविधा की जो वस्तुएं होती है उनके बारे में उन्होंने कभी सोचा ही नहीं। He gave his mind to all that was noble, honorable and just. वो क्या करते थे, अपना दिमाग था वो अपना दिमाग को किसी अच्छे कार्य में या फिर कहीं पर अन्याय हो रहा है उसको न्याय दिलाने के लिए वो अपने माइंड का यूज या फिर अपने थिंक का यूज करते थे। सेकंड पैरा देखिए, सुकरात went around the town and could and talked to people. जो सुकरात थे वो ना गली गली में घूमते थे, क्या बाय फुट यानी कि नंगे पैर, और क्या करते थे The Athenians began to look for his familiar figure in the street and to say their friends. जब वो एथेंस की गलियों में घूमा करते थे तो सब मतलब उन्हें जानते थे। अगर मान लिया हम किसी को एक बार देख ले और उस इंसान को दोबारा भी देखे तो पहचान लेते हैं कि ये इंसान यहाँ पर डेली घूमता है, ठीक है, जान लेते हैं उसे। उसी तरह जो था सुकरात थे वो गली गली में जो एथेंस जगह थी उसमें गली गली में घूमते थे तो सबकी नजरों में जो उनका चेहरा था वो जाना पहचाना सा ही था। In the streets and to say to their friends, जब मतलब उनको कोई गलियों में देखता था तो अपने दोस्तों से कहते यस दैट्स सुकरात,
वो कहते थे कि ये सुकरात है। Come along and talk to him, वो कहते हैं कि चलो आओ और इनसे बातें करते हैं। हम सब कहते हैं चलो चलो इससे बातें करते हैं, ऐसे ही वो बोलते थे जो वहाँ के आस पड़ोस के बच्चे मान लो या फिर बड़े मान लो कि ये सुकरात है, इनसे हम बातें करते हैं। आफ्टर सम टाइम सुकरात बिकम फेमस एज अ टीचर, कुछ समय बाद जो सुकरात थे वो एक महान या प्रसिद्ध शिक्षक के रूप में फेमस हो गए। He wandered along the roads and stood in the market place, talking to anyone who cared to greet them. जब वो शिक्षक बन गए तो जैसे वो मार्केट में निकलते थे तो क्या होता था, टीचर्स की रिस्पेक्ट हर जगह होती है, चाहे वो मार्केट हो आपका घर हो, अगर टीचर रास्ते में मिल जाते हैं तो हम उसको थैंक भी करते हैं ना, गुड मॉर्निंग वगैरह विश करते हैं ना। उसी तरह जो थे सुकरात फेमस टीचर हो गए थे तो जो वहाँ के लोग थे वो उनको मतलब सम्मान देने लगे थे, और भी ज्यादा सम्मान तो पहले भी देते थे लेकिन अब और भी ज्यादा देने लगे थे। His listeners were often confused after they had argued with him or answered his question. अगर कोई उनसे मतलब बातें करता है, कोई क्वेश्चन पूछता था और सुकरात उसका आंसर बैक करते थे तो मानो ऐसा लगता था कि उलझने पैदा हो गई हैं उनको, मतलब उलझा जो व्यक्ति क्वेश्चन पूछता था वो उलझ जाता था आंसर्स में। Socrates told his countrymen that everyone must learn to think for himself. सुकरात कहते थे कि जो हमारे एथेंस के लोग हैं या फिर हमारे देश के जो लोग हैं मतलब व्यक्ति हैं, उनको जो अपनी थिंक है वो पढ़ाई से रिलेटेड और अच्छे कार्यों से रिलेटेड लगानी चाहिए, ठीक है। So that by using his lesson reason he would have the power to see what was right, just, true and beautiful and so shape his own conduct. वो कहते थे कि अगर हम पढ़े लिखे होंगे, अच्छी थिंक होगी हमारी, तो हम सही गलत, न्याय अन्याय और सत्य सत्य उसी के अनुसार अपना आचरण बना सकते हैं। लिखा ना, सेफ इज आउन कंडक्ट, अपना चरित्र को उसी रूप में आकार में डाल सकते हैं। He wanted Athens to be a perfect state. अगर सब लोग एथेंस की ये काम कर लेते हैं यानी कि अच्छा अपने आप को अच्छा बना लेते हैं तो उसके बाद जो है एथेंस जो है परफेक्ट स्टेट बन जाएगा। He told everyone, वो सबसे कहते थे, both his pupils and his followers, that this could only happen if every citizen educated his own mind to see what was right and noble. वो ये कहते थे कि अगर हमारे एथेंस के लोग पढ़ने लिख लें तो उन्हें सीधा ज्ञान हो जाएगा कि क्या गलत है क्या सही है और जो एथेंस है वो एक अच्छा राज्य या फिर अच्छा क्षेत्र बन जाएगा। He believed that counseling and discussing would help them do this, and so he was forever talking to them in the open street. वो ये मानते थे अगर मान लें किसी को नॉलेज है और उस नॉलेज को यूटिलाइज किया जाए, यानी कि वो जो गलियों में घूमते थे उनका मेन पर्पस ये था कि अगर मैं गलियों में घूमता हूँ तो मैं लोगों से बात करूंगा तो मुझे उनके विचारों को पता चलेगा, यानी कि विचारों का आदान प्रदान होगा, उनके विचार मेरे पास आएंगे और मेरे विचार उनके पास चले जाएंगे। तो वो एक यही रीजन था कि जो मतलब घूमते थे वो इसीलिए घूमते थे। थर्ड पैसेज देखिए, When Socrates was an old man, his fame and spread far and wide. उन्होंने कहा, मतलब राइटर जो लेखिका है वो कहती है कि जब सुकरात बूढ़े हो गए थे ना तो जो उनकी ख्याति है, गुडविल है, उनकी अच्छाई है, उनकी प्रसिद्धि है वो दूर दूर तक फैल गई थी। The house of many a rich man opened its door to him, for people felt honored to have him as their guest.
जब वो बूढ़े हो गए थे तो बहुत सारे अमीर व्यक्ति चाहते थे कि जो सुकरात हैं वो हमारे घर में रहें, हमारे साथ रहें, हमारे मेहमान बन के रहें, ठीक है। क्योंकि अगर वो ये सोचते हैं कि हमारे पास रहेंगे या हमारे साथ रहेंगे तो गर्व की बात है, हमें सम्मान मिलेगा, ठीक है। By degrees or a special group of pupils gathered around him and followed him wherever he went. वो जहाँ भी जाते थे सुकरात, वहाँ पर उनके सभी शिष्य बन जाते थे और उनसे अट्रैक्टिव हो जाते थे और उनके साथ चलते रहते थे, ठीक है। Among them was a young man called Plato. एक नवयुवक थे, नवीन जवान बच्चा था जो कि उनका कौन था, शिष्य था, उसका नाम था प्लेटो। वो treasured every word which his master uttered and in later years become famous as a teacher as Socrates himself. जो प्लेटो था वो अपनी जो मतलब उनके जो टीचर थे सुकरात जो थे उनकी बातों को इतने ध्यान से सुनता था कि मानो वही सुकरात का अनुकरण कर रहा है, ठीक है। और वो अपने टीचर के द्वारा यानी गुरु के द्वारा कई सभी बातों को ध्यान से सुनता था, उन्हें याद करता था और जैसे सुकरात करते थे अच्छा आचरण, ऐसे ही वो अच्छा आचरण करने लगा और वो भी मतलब ऐसे सुकरात की तरह ही कहते हैं ना, and in later years become famous as a teacher as Socrates himself. उन्होंने अपने आप को शिक्षक के रूप में प्रसिद्ध कर लिया जैसे सुकरात एक टीचर थे। But all thought many people loved the old man and delighted in his wisdom. There were some who did not approve to him. वो कहते हैं कि बट ऑल्सो मैनी पीपल लव द ओल्ड मैन, जो वो बूढ़े सुकरात थे बहुत से व्यक्ति ने प्यार करते थे, सम्मान करते थे, उनकी बुद्धिमत्ता को नमन करते थे, लेकिन कुछ व्यक्ति थे उनको सही नहीं मानते थे। होते हैं ना कि कोई इंसान अगर मोहल्ले पड़ोस में अच्छा है तो उसमें चाहे वो कितने अच्छा है, लेकिन जो हमारा मोहल्ला पड़ोस होता है, हमारे आसपास के जो लोग होते हैं कुछ ना कुछ कमी निकाल ही देते हैं। ऐसे वहाँ पे थे कि जो उनमें मतलब ऐसे थे कि उनसे सहमत नहीं थे, उन्हें अच्छा नहीं समझते थे, ठीक है। He thought that man's sound mind influences his conduct more than God's. कोई कहता है ना कि हमें भगवान जो है प्रभावित करते हैं, लेकिन सुकरात का ये मानना था अगर किसी का माइंड शार्प है और मतलब उसकी थिंक अच्छी है तो भगवान से ज्यादा अट्रैक्टिव उनको वो लोग करते ना कि भगवान करते थे। उनका कहने का मतलब ये था कि जो सुकरात हैं उनको वो इंसान बहुत पसंद थे जो मतलब आचरण अच्छा हो और न्याय कर सकते हैं, ठीक है। This seemed to some people a new and weak ideas. कुछ लोगों को मतलब ये अजीब लगता था कि कैसी बात करते हैं। He said that there were higher and nobler deeds than making sacrifice to Athens and the other gods of Greece. वो ये कहते थे, इसमें लिखा है ना कि He said that there were higher and nobler deeds than making sacrifice to Athens and the other two gods of Greece. वो जो कहते थे ग्रीस के यूनानियों के जो देवता थे, जरूरी नहीं यूनानी के लिए हमारे लिए भी लागू होता है, हम बलि चढ़ाते ना जानवरों की भगवान को खुश करने के लिए, ये कंपल्सन नहीं होता है कि तुम भगवान को बलि चढ़ाओगे तो ही भगवान खुश होंगे, नहीं। अगर आप अच्छे काम करते हैं, अच्छे विचार रखते हैं, उससे ही भगवान आप लोगों से खुश हो जाते हैं। And many people thought that he was leading the young astray, questioning all that they had been taught to believe and filling their mind to doubt. जब उन्होंने ये बात कही कि जो सुकरात है
वो हमारे को बलि देने के लिए मना करते हैं, कि वो कहते हैं कि अगर तुम्हें मतलब भगवान खुशी करना है तो अच्छे विचार रखो, न्याय करो, किसी का दिल ना दुखाओ, ये बातें बोलते थे वो। लेकिन जो एथेंस के लोग थे उन्हें लगा कि जो सुकरात है वो हमारे जो युवा पीढ़ी है उनको गलत दिशा में ले जा रहे हैं, ठीक है, उनके मन में डाउट पैदा कर रहे हैं। देखिए द मैन फिफ्थ पैसेज, द मैन हू वर गवर्निंग एथेंस कमांडेड सुकरात टू अपीयर बिफोर देम एंड स्टैंड स्टिल। जब उन्हें लगा कि हमारे जो ये सुकरात हैं ये हमारी युवा पीढ़ी को गलत रास्ते पे ले जा रहे हैं, तो उनके लिए क्या कर देते हैं, वो केस डाल देते हैं और उनको बिफोर देम टू स्टैंड स्टिल, और अपनी पेशगी के लिए उन्हें कोर्ट में पेश होना पड़ता है। His friend begged him to escape or to hide until the storm had blown over. जो उनके दोस्त जब वो कोर्ट में जाते थे, उनके दोस्त थे, उनके चाहने वाले थे, वो कहते हैं उनसे कि तुम यहाँ से छिप जाओ, चले जाओ, भाग जाओ। बट सुकरात वॉज नॉट कवर्ड, लेकिन सुकरात डरपोक नहीं थे। He knew that he had not done nothing wrong and that he had only thought what he believed to be just, true and honorable, and so he went to the court. उन्होंने कहा कि मैं क्यों भाग जाऊं, मैं क्यों छुप जाऊं, मैंने कुछ गलत थोड़ी ना किया है, मैंने तो सबको एक अच्छा प्रदर्शन करने के लिए उनको एक शिक्षा दी है कि तुम एक अच्छा इंसान बनो। मैं तो अपने राष्ट्र को यानी कि अपने देश को एक अच्छा राष्ट्र बनाना चाहता था, तो मैंने इसमें कुछ गलत तो किया नहीं, तो मैं क्यों भाग जाऊं, मैं क्यों डरूं। His clothes and shoes were dusty and travel stained. वो जब आते हैं, मतलब जब वो लंबी यात्रा के जेल मतलब कोर्ट में आते हैं, तो जो उनके कपड़े होते हैं, जूते होते हैं, वो धूल से बढ़ जाते हैं। ट्रेवल स्टेन, लंबी यात्रा। बट एवरीवन नाउ दैट अ नोबल हार्ट बीट अंडर द सैबी गारमेंट्स। लेकिन जो वहां थे, लोग थे वहां के जेल मतलब कोर्ट में, वो ये जानते थे कि इन गंदे कपड़ों में एक निर्मल हृदय वाला व्यक्ति वास करते हैं, कि व्यक्ति है। He made a powerful and dignified speech. उन्होंने एक यानी कि पावरफुल एंड डिग्निफाइड का मतलब होता है सशक्त और गौरवशाली। क्या होता है, सशक्त और गौरवशाली भाषण दिए। He told the Athenians that they would gain nothing by taking away the last few years of life. वो कहते हैं कि अगर तुम मेरे को मतलब तुम मारना चाहते हो, कि मेरे लगता है कि तुम्हें कि मेरे 2-3 साल लेके तुम कुछ कर सकते हो, तो ये बिल्कुल गलत है। वो कहते थे कि अगर तुम मेरे विचारों का, कहते हैं ना, ये लास्ट फ्यू इयर्स ऑफ हिज लाइफ बट दैट ही वाज विलिंग टू डाई मैनी डेथ्स ऑफ व्हाट इज बिलीव्ड टू बी राइट। वो ये कहते हैं अगर तुम मुझे अच्छे काम के लिए मारना चाहते हो तो बेशक मार दो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर तुम मेरे नहीं उचित नहीं समझते और मतलब मेरी बातों को उचित ना समझ के मुझे मारना चाहते हो, तो मैं उसके लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं। सिक्स पैसेज आपका, द जज लिसन टू हिम, क्वेश्चन हिम एंड कॉन्डिमेंट हिम टू डेथ। जो जज है वहाँ के, वो उनको क्वेश्चन देते हैं, सुकरात उनको आंसर बैक करते हैं, और जवाब तलब होने के बाद क्या होता है, उनको मृत्यु की सजा सुना दी जाती है। द ओल्ड मैन मेड नो कंप्लेंट। जब उनको मृत्यु की दंड दिया गया तो उन्होंने, जो बूढ़े सुकरात थे, उन्होंने कोई भी कंप्लेंट नहीं की। He leaned on his stick looking round the crowd courtroom. उन्होंने अपनी स्टिक उठाई और जो कोर्ट में भीड़ थी उसको चारों तरफ देखा और वहां से निकल गए। Plato and his other pupils were there in the court all the time. जो प्लेटो थे और उनके अदर साथी थे, मतलब और साथी थे, शिष्य थे, उन्होंने क्या किया, वो जब तक वो कोर्ट में रहे उनके साथी
खड़े थे। नो इवल कैन हैपन टू गुड मैन। सुकरात ने मतलब उन्हें जब किसी के टीचर को या किसी का कोई लगाव वाला इंसान उसको कोई दुख मिले तो दुख होता है ना, उसी तरह सुकरात मतलब उन्हें प्लेटो को भी दुख हो रहा था। तो उन्हें सुकरात ने समझाया कि देखो अगर कोई इंसान अच्छा है ना तो कभी उसके साथ गलत नहीं होगा। He told them either in life or death after that, so be of good cheer. वो कहते कि जो अगर इंसान मर भी जाए ना और वो अच्छा है तो कुछ फर्क नहीं पड़ता कि मतलब वो मर गया है, क्योंकि जो उसकी अच्छाई होती है वो सब जगह रहती है। The honor of my departure has arrived and we go our ways, I to die and you to live. वो कहते हैं कि अब मेरा जो है समय आ गया है, ठीक है, पहुंचने का। कहाँ पे? वो कहते हैं कि अब आप लोग क्या कीजिए, आप लोग अपने अपने घर जाइए, यानी कि अब आपका रास्ता और मेरा रास्ता बिल्कुल अलग है। आप लोग क्या करेंगे, आप लोग अपने घर जाएंगे और जो है मैं जाऊंगा अपने घर, क्योंकि मैं जाऊंगा जेल में, क्योंकि मुझे मरना है और आप लोगों को जीवित ही रहना है। Then the soldiers come and took him away to the prisons. क्या होता है, जो सिपाही हैं वो आ जाते हैं और उनको जेल में ले जाते हैं। His wife followed with his 3 children. उनकी जो पत्नी होती है तीनों बच्चों के साथ उनके पीछे पीछे चलती है। Many of his favorite pupils were also with him. उनकी पत्नी बच्चों के साथ जो उनके फेवरेट थे या जिनके सुकरात फेवरेट थे वो भी उनके साथ साथ चलते हैं। For a long time they talked to him and taught them many wise lessons which they treasure on their hearts. जैसे वो उनको ले जा रहे थे तो उनसे वो मतलब जो उनके शिष्य थे या बच्चे थे, मतलब वाइफ थी, वो उनसे बातें करते हुए जा रहे थे। वो ये कह रहे थे, लेकिन बातें तो करते थे, लेकिन जानते थे सभी कि हम बातें तो कर रहे हैं, लेकिन जो हमारा दोस्त है या हमारे जो गुरु हैं या मेरे जो हस्बैंड है या जो बच्चों के पापा हैं वो अब क्या होने वाले, जल्दी मरने वाले हैं। They were sad, वो सभी उदास थे। For as Plato wrote his life, he was like a father. He was like a father of whom we were being brave and we were about to pass the rest of our lives. So orphans, bereave में से होता है दुखी करना, orphans में से होता है अनाथ। उन्होंने प्लेटो ने लिखा कि जो सुकरात हैं वो हमारे पिता के समान थे, जिसे अगर हम लोग मतलब आप लोग जेल में देखिए तो हम अपने प्यार पापा के प्यार से वंचित हो जाएंगे, यानी कि अलग हो जाएंगे, ठीक है। अगर वो मर गए तो जैसे बच्चों के माँ बाप खत्म होने के बाद बच्चे अनाथ हो जाते हैं ना, उसी तरह हम भी क्या हो जाएंगे, ऑर्फन्स हो जाएंगे, अनाथ हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि सुकरात को मृत्यु की सजा सुनाई गई, ठीक है। 7 पैसेज देखिए। आफ्टर द सन हैड सेट बिहाइंड द ट्री टॉप्स तज, मतलब सन ये लिखा है आफ्टर द सन हैड सेट बिहाइंड द ट्री टॉप्स, जो मतलब शाम के समय जब सूरज छिप जाता है पेड़ों के पीछे तब क्या होता है, द जेलर कम इन एंड आस्क्ड सुकरात टू प्रिपेयर फॉर डेथ। एक जेलर आता है और सुकरात से कहता है कि क्या तुम मरने के लिए तैयार हो। इन एंटेंस when people were condemned to die. वो कहते हैं कि एंथेंस में जब किसी को मृत्यु की सजा दी जाती है, they were given a cup of poison, यानी कि जब उसे मृत्यु की सजा दी जाती है तो उसमें क्या दिया जाता है, जहर का प्याला दिया जाता है। सुकरात now this, सुकरात जानते थे इस चीज को, and he knocked to the jailer who looked at him sadly saying,
मतलब जब वो कहते हैं कि हाँ मैं जानता हूँ, तो वो सहमति में सर हिलाते हैं। मैं जब जेलर पूछता है कि क्या तुम ये जानते हो कि अगर किसी को यहाँ पे एंट्रेंस में मृत्यु की सजा दी जाती है तो उसको जहर का प्याला दिया जाता है, तो मतलब वो रिस्पॉन्स तो कोई नहीं देते, बस हाँ सर हिला देते हैं कि हाँ मैं जानता हूँ। ठीक है, फिर क्या होता है, वो लुक एट हिम सैडली सेइंग, वो जो जेलर था वो उदास होकर उनको देखता है। यू सुकरात, वो आई एम नाउ टू बी द ऑनेस्ट एंड gentlest and best of all who ever come to this place। वो ये कहते हैं कि मैं जानता हूँ कि तुम निर्दोष हो और एक मिनट, you Sukrat, noblest and gentle best of all is ever to come his place, will not be angry with him when I ask you to drink the poison। जेलर कहता है कि भाई मुझे पता है, ठीक है, कि आप महान हो, शिक्षक हो, लेकिन अगर मैं आपको जहर का प्याला पीने के लिए बोलूंगा तो आप मुझसे गुस्सा नहीं होंगे, क्योंकि ये रूल है। I ask you to drink the poison for other and not are you guilty curse। और अपने आप को तुम इस चीज के लिए कोसोगे भी नहीं। Bursting into tears he went out and returned with a cup of poison। वो कहते हैं जब वो उनसे जेलर बात करते रहते हैं तो मतलब उस चीज का जब वो उन्हें जहर देने के लिए आते हैं प्याला, तो वो सुकरात से पूछते तो हैं, तो उन्हें दुख होता है कि भाई इतना अच्छा इंसान है और वो जहर का प्याला पिएगा। तो वो कहता है कि भाई मेरे से गुस्सा मत होना, क्योंकि मुझे तो ये ऑर्डर ऊपर से मिले, ठीक है। और वो उनको जहर का प्याला ले लेते हैं और देखिए क्या होता है और पी लेते हैं। May the gods prosper my journey from this to the other world, said Sukrat and lifted the cup of his lips। वो कहते हैं वो जब मतलब जहर का प्याला पीते हैं तो जब हम इस दुनिया में जीते हैं तो हमारी पहली यात्रा है, और जब हम मरेंगे तो वो दूसरी यात्रा होगी। तो वो कहते हैं, भगवान से प्रे करते हैं कि हे भगवान, अब मैं इस जर्नी से यानी कि इस यात्रा से दूसरी यात्रा में प्रवेश करूंगा, तो मेरी जो ईश्वर मतलब मेरी जो आराधना है, मेरी यात्रा है, उसको सफल बनाए। ठीक है, Furious people tried to keep back their tears, but one sobbed aloud and distressed the other, and soon the room was filled with the sound of weeping। जो मतलब ये सब चीजें देखकर मतलब उनके जो शिष्य थे उनकी आंखों में उन्होंने खूब कोशिश की रोकने की कि आंसू रुक जाएं, लेकिन वो आंसू नहीं रुके। वो जो उनके शिष्य थे, but one sobbed loud and distressed the other, लेकिन वो क्या हुआ, आंसू रुकने की जगह क्या हुआ, तो जोर जोर से सुबकने लगे। और जब वो सुबकने लगे तो मानो ऐसा लगा कि पूरे कमरे में जोर जोर से रोने की आवाज ही आ रही है। सुकरात पेस्ट विद द अनफिनिश्ड कप ऑफ पॉइजन इन हिज हैंड। सुकरात कप पी रहे थे जहर का, तो उन्होंने उस कप को पीते हुए रोक दिया, थोड़ा पी ले, थोड़ा रह गया। What is strange? वो कहती है अजीब सी आवाज कैसी है, ही आस्क्ड ने पूछा। I have heard that a man should die in a peace। वो सुकरात कहते हैं कि मैंने सुना है अगर कोई व्यक्ति मरता है तो उसको शांति से मरने दिया जाए। You must not cry। तो इसीलिए आप सब नहीं रोए, ठीक है, और बी साइलेंट एंड हैव पेशेंस, शांत रहे और धैर्य रखें। He looked around remembering something क्रेटो। वो कहते हैं कि उसके बाद वो सबसे बोलते हैं कि धीरज रहो, शांत रहो। तो उन्होंने अपने आसपास देखा और अपने जो शिष्य थे वो क्रेटो को कहा कि आई वुड टॉक टू एस्क्लेपियस, कि वो कहते हैं कि सॉरी क्रेटो ही विस्पर टू वन ऑफ पीपल्स कैन वुड डू मी फेवर। वो कहते हैं कि क्या तुम मेरा काम करोगे। वो कहते हैं कि मैं एक एक्टोपस भगवान है, देवता है, उनका क्या हूँ, विल बी पे द डेट, क्या तुम मेरा कर चुकाओगे। कॉप यानी कि जो एक्टोपस देवता है
मैं उनके मुर्गे का ऋणी हूँ। क्या किसका ऋणी हूँ? मुर्गे का ऋणी हूँ। क्या तुम मेरा ये कर्ज चुकाओगे? इट शैल बी ही पेड, वो कहते हैं कि बी पेड सेट कर सकते हैं, तो कहता है हाँ मैं आपका ये आपका उधार है चुका दिया जाएगा। बट देयर वॉज नो आंसर फॉर सुकरात द ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल द ग्रीक्स ही डाइड। तो जब वो कहते हैं कि क्या तुम मेरा ये काम कर दोगे या मेरा कर्ज चुका दोगे, ठीक है, तो वो प्लेटो कहते हैं ठीक है ये आपका जो काम है चुका दिया जाएगा, और कोई काम है क्या आपको? वो अपने गुरु से कहते हैं सुकरात से, क्या आपको कुछ काम है? तो वो जैसे उनकी मतलब उनके बोलने की प्रतीक्षा करते रहते हैं कि कोई उत्तर आए, लेकिन क्या होता है, उत्तर नहीं मिलता है। क्यों नहीं मिलता उत्तर? सुकरात द ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल द ग्रीक्स वाज डेड, क्योंकि जो महान थे, महान शिक्षक और जो दार्शनिक थे, वो उस टाइम क्या हो चुके थे? मृत्यु को प्राप्त हो चुके थे, वो मर चुके थे। Thank you for watching this video. Please like, share and subscribe.